फिर स्टार्ट करें। या ओके, डन। सो सुषमा मैम, प्लीज टेल आवर व्यूअर्स अबाउट यू। आपका आपके बारे में, ताकि व्यूअर्स कनेक्ट कर सकें आपकी जर्नी के साथ में। सो आपके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। ओके। आई एम सुषमा शर्मा एंड आई एम 65 years old। मैं एक्चुअली हिमाचल की हूँ, लेकिन मैं अभी पूना में सेटल डाउन हो गई हूँ। एंड एक्चुअली यू सी, देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई वांट टू डू एट दिस जंक्चर ऑफ माय लाइफ। और मुझे ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने मुझे एक दूसरा मौका दिया है टू डू समथिंग, टू बिकम एन इंस्पिरेशन टू द पीपल अराउंड मी, द यंगर जनरेशन एंड द पीपल हु आर माय ओन एज। तो ये सब मुझे अच्छा लगता है। एंड प्लस आई हैव 2 children, a son and a daughter. Anything else you would like to know? ओके ओके। सो अभी आप रिसेंटली मिसेस इंडिया इम्प्रेस ऑफ द नेशन 2023 में फर्स्ट रनर अप रहे हैं। सो यू सी, एट द एज ऑफ 65, यू टेल राइट? So Mm-hmm. at the age of 65, people like even don't think about pageantry because it is Yeah. generally associated with the age कि आप 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं लास्ट। लाइक Right. इट इज जस्ट अ थिंग कि उसको एक इतने एज क्राइटेरिया में एसोसिएट किया गया है। सो आपके उस जर्नी के बारे में बताइए, लाइक हाउ यू थॉट ऑफ द पैजेंट एंड यू नो आप उसमें फर्स्ट रनर अप भी बने। लाइक इट्स अ वेरी बिग थिंग। सो आप उस जर्नी को अपने को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? See, actually, क्या होता है? Till the age of 65, you go through many phases in your life. या So what ट्रू। happens generally is that people give up at certain juncture. Supposing at one time I was 16, I had all the energy, everything was there. Then I was around 26 when I became first time mother. I lost that baby, but my own body was not ready to accept me. मैं ना खड़ी हो सकती थी, ना चल सकती थी, बहुत सी बातें हुई। डॉक्टर ने बोला कभी वापस माँ भी नहीं बन सकते हो। बट आई गॉट माई डॉटर। बट हर टाइम पे मेरे मन में ये बात रही कि मैं अपने आप को पकड़ कर चलूंगी एंड आई विल पुट माई सेल्फ बैक। उसके बाद में भी बहुत सा कुछ हुआ, हार्मोनल चेंजेस, वेट का बढ़ना, ये सब कुछ होता रहा। देन ड्यूरिंग कोविड टाइम, जो कि मेरा पैशन था, मैं जब छोटी थी, जब डॉक्टर्स ने कहा था मैं चल नहीं पाऊंगी कभी भी, अराउंड 28-29 ईयर्स की, तब मैंने फिटनेस को बहुत अच्छी तरह से अपना लिया। I became a gym person and I used to do aerobics and everything. और कहीं ना कहीं वो मुझसे छूट गया। तो जब मैंने ये कोविड में अपने आप को वापस, आई स्टार्टेड गेटिंग माई सेल्फ बैक। आई सेड 5-6 बार कर चुकी हूँ पहले भी वेट का, मैंने आई कैन स्टिल डू इट। तो उस टाइम पे माई सन वॉज लर्निंग फैशन फोटोग्राफी। सो उसने मुझे कहा कि आई कैनॉट फाइंड, excuse me, I cannot find any other model, so you be my model. So I said okay. So with that it started, and he started pushing me slowly, started finding out the avenues, आप और क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो। तो उसने फिर एक बार बोला कि आप क्यों नहीं कोई पैजेंट भी करते हो। तो मैंने कहा अगर तुम्हारा शौक है तो वो भी करके देख लेते हैं, बिकॉज आई एम रेडी एंड आई ओपन फॉर एवरीथिंग। सो मैंने पहले तो कुछ छोटे छोटे पैजेंट्स किए। देन सडनली ये मेरे सामने आ गया। एंड कैन यू बिलीव इट, दिस हैपेंड, ऑल दीज थिंग्स हैपेंड विद इन अ स्पैन ऑफ 6 months that I actively Oh, started taking part in modeling and mon- this thing. So within 6 months I was on the stage of Mrs. India. And I also wanted to see. You see, at certain age, you start getting little scared of competitions. Of you start thinking, you become comfortable. नहीं, मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, अच्छा नहीं लगेगा, अगर मैं हार गई तो क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये सब जो बातें होती है ना, इनको जीतना चाहिए जिंदगी में। तो मैंने सोचा कि मैं कंपटीशन से डरूंगी नहीं, और मैं ये करूंगी। I wanted to be a winner rather. It's not that I'm satisfied only by becoming a runner up or something like that.
but maybe, something must have this thing. So that can be still improved. And it is not that I will give it up here. Maybe after some time, you might again see that I will again Like compete a and be a winner. winner. Yeah. Yeah, Uh, true, true. yeah. Okay. Uh, So, yeah. so, uh, I Yeah. was also in pageant at a Yeah. very early. I would say like my age was very young when I get into pageants. I did two pageants. So like I also face a lot of hurdles like stage fear and everything because it was my first time and I never been in this kind of field. So do you also face these kind of difficulties? Also like if you heard about it, there is a association of pageant की यहाँ पे फिक्सिंग भी होता है. Hmm. There is a thing, See, I'll thing, tell you right? one. Hmm. So, Yeah, yeah, do I you understand. also feel that thing कि कुछ ऐसा भी हो सकता है या फिर other कोई fears हो आपके when you get into this journey? See, I'll be very frank with you. When I got into this journey, I was actually not thinking about all these things. मुझे नहीं पता कि शायद फिक्सिंग होता है नहीं होता है, मैंने किसी से डिस्कस भी नहीं किया. द ओनली थिंग आई फोकस्ड ऑन वाज ऑन माई सेल्फ, एक्सक्यूज मी, ऑन माई सेल्फ. Hmm. सो व्हाट हैपेंड, मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग चीज क्या थी, वो थी हील्स में चलना. बिकॉज मैंने जिंदगी में कभी हील्स नहीं पहने. सो एंड वो वॉक करना, हील्स में चलना और वो वॉक को मास्टर करना, that was my first and foremost thing. And throughout I kept on focusing on myself. I never discussed anything with anybody. I was never getting any calls from any person who would tell me all these things. मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा था, विश्वास था. और इस उम्र तक आते आते एक्चुअली स्टेज फियर वगैरह तो मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया. मे बी बिकॉज आई एम एन एक्सट्रोवर्ट एंड I like becoming friends, and I have been taking lot of spiritual courses, बहुत बड़े बड़े. So वो स्टेज फियर वगैरह नहीं था, लेकिन हील्स में चलना, मेकअप करना, सीखना, ये सब चीजों का मुझे थोड़ा सा I had little bit of difficulty in getting into that thing. And otherwise, everything else was comfortable. Even wearing modern dresses, I am comfortable with that. You know, everything else. Yeah. 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 So, like as you mentioning that the most difficult part for you was to walk in the heels, right? Even like Yeah. Yeah. I also walked in 5 to 6 inches. Like वो बहुत Yeah. ज्यादा Yeah. होता है, even Um, you can't walk properly. तो उसमें एक पूरा आपका ramp walk करना is a very different thing. There is a yes. difference Yes. between a ramp walk and a normal walk also. So, like, Yeah. have you learned these things from YouTube or your own, or like, have you taken any help from any groomer, or how it was? आई डिड टेक. एक तो मैं जहां पे भी जाती थी, जो मैं शुरू शुरू के पेजेंट्स में गई, तो मैंने Hmm. सडनली रियलाइज किया कि वो लोग हमें बहुत कुछ नहीं सिखा पा रहे हैं. मे बी बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम एंड ऑल दैट. सो वंस और Hmm. ट्वाइस आई वेंट देयर एंड आई वेंट टू द रैप स्ट्रेट अवे, एंड आई रियली फेल्ट लिटिल आउट ऑफ द प्लेस. मुझे ये लगा कि मुझे सीखना चाहिए, because I don't like doing anything half-hearted or haphazard way. कि चलो कर दिया तो कर दिया. तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे सीखना चाहिए और शायद इन लोगों के पास टाइम नहीं है मुझे सिखाने का. सो आई टोल्ड माय हस्बैंड एंड माय सन अबाउट दैट. आई सेड इफ यू वांट मी टू डू ऑल दीज पेजेंट्स वॉक्स एंड ऑल दैट, तो पहले मुझे सीखना पड़ेगा. तो मैंने आई फाउंड आउट वन गर्ल, शी इज हियर ओनली, वेरी स्वीट गर्ल, चैताली. And I told her I am 65 years old. She said, no problem, you come to me. तो मैं उसके पास गई, उसने मुझे ट्रेन किया जितना वो कर सकती थी, बिकॉज मैक्सिमम थिंग्स यू हैव टू डू फॉर योरसेल्फ. या सो एज आई टोल्ड यू कि मैंने उससे सीखा. एंड देन उसके बाद में जहाँ पे भी मैं जाती थी फैशन शोज वगैरह के लिए, तो दे यूज टू ट्रेन अस ऑल्सो, वहां पे भी ट्रेनिंग होती थी. और Mhm. दीवा पेजेंट में भी हम लोगों की ट्रेनिंग हुई है. तो ये सब चीजें मिला के फिर मैंने सीख लिया. जो सबसे डिफिकल्ट चीज थी उसको मैंने फिर ओवरकम कर लिया, दैट वाज द वॉक.
Everything else was very much okay for me. नो स्टेज फियर, नो नथिंग एल्स. और दूसरा कैसा होता है ना कि वो लोग आपको मेकअप वगैरह तो वो लोग खुद भी कर लेते हैं. हम्म. तो इट वाज, हाँ, या. So, as you won in the category of Mrs. Right? So probably आपके जो opponents होंगे, they are quite young also, Mrs. category maybe, right? या. So You won't believe that. Yeah, yeah. tell me. Yeah, so that's what I want to ask. It feels something sometimes ki should I will be winner here because already there are so many young women out there, and probably they can win because you was there with a mindset that you have to win, right? As you mentioned कि Yeah, आप अभी भी satisfied नहीं है with that first runner up, yes, and yes. probably we will see you as a winner in future, right? Yeah. So was Yes. there something like that? एक्चुअली एप्रीहेंशन डेफिनेटली उनकी एज का नहीं था, और मैंने एक भी टाइम वो अपने दिमाग में आने नहीं दिया. बिकॉज मिसेस कैटेगरी में क्या सा होता है, दे हैव कैटेगरी लाइक 25 टू मे बी 40, Okay. देन 40 टू मे बी 50. Oh, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट 50 टू 55 एक कैटेगरी होगा, एंड देन 55 टू 70 एक कैटेगरी होगा. बट इट वॉज नॉट सो. तो 50 टू 70 एक कैटेगरी था जो oh, हमारे वाला था. तो उसमें 50 okay. इयर्स की भी लड़कियां थी, जो फ्रॉम माय साइड दे कुड हैव बीन माय डॉटर्स आल्सो, बिकॉज दे आर 20 इयर्स यंगर टू मी. सो इट इज लाइक कंपीटिंग विद योर डॉटर्स, बिकॉज Yeah, यू सी 50 इयर्स में भी अभी तक आदमी यंग होता है. आई मीन, definitely. बच्चियां Well, दिखती हैं, the live लड़कियां. example, 65 and skinny, your skin is like glowing. ओह, सो स्वीट. थैंक यू सो मच. तो उस टाइम पे मैंने एक भी बार ये मन में नहीं आने दिया कि ये मैं 50 इयर्स के बच्चों के साथ में compete कर रही हूँ. लेकिन मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मैं अपने आप को पूरी तरह से अलर्ट रखती हूँ. आई एक्सरसाइज, and I was doing all other things which was supposed to be doing. I am not an Instagram person, I am not so much Facebook person, लेकिन उस टाइम पे मैंने अपने आप को हमेशा रखा, like how you keep on Active. talking about yourself, Mm-hmm. active. And at our age, it is little difficult to talk about your own self, like telling that, see, I am Sushma Sharma, and I am doing this, and I am doing that, like ये थोड़ा सा होता है. लेकिन आई एम अ लर्नर, मैं नई नई चीजें सीखती रहती हूँ. एंड मैंने सोचा अगर छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ. व्हाई नॉट, सो विदाउट हेजिटेशन देन आई डिड ऑल दैट. Okay, so we have seen on your Instagram page that recently also you have lost your weight, right? And या, you also have a venture regarding the fitness goals. So आप या, उसके बारे में बताइए, और जो भी हमें अभी हमारे इंटरव्यू को देखेंगे वो व्यूअर्स अगर कोई फेस कर रहे हैं इश्यूज विद द वेट यस, लॉस, तो उनके लिए अगर आप कोई यस, टिप्स देना चाहते हैं. yes, this is my favorite topic, because I love this, and I love to motivate younger people, because they write to me that, ma'am, because I looked at your this thing, so I went and joined the health club. You see, I was always a heavy baby. हमारे बोलते हैं ना, plump baby. तो सब लोगों में से आज से आप इमेजिन करो कि अराउंड 50, मोर देन 50, maybe 60 years back also, my cousins used to call me Moti, and like प्यार से, and all हम्म. these. तो मैं वो सुनते सुनते ही ग्रो हुई हूँ. But my mother was always alert about health and fitness, although she was not so much educated. So she used to tell me when I became around 15, 16, बेटा आपका वेट थोड़ा दूसरी लड़कियों से ज्यादा है, you have to be alert, थोड़ा कम करो, ये करो. बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी उसको लगता था. तो मैं ये सुनते सुनते बड़ी हुई हूँ कि मुझे अपने वेट पे ध्यान देना है. तो मैंने सबसे पहले जो अपने आप को बहुत कम किया था वो था जस्ट बिफोर माई मैरिज, व्हेन आई वाज अराउंड 20 years old. फिर उसके बाद में मैं, मम्मी साथ में तो नहीं थी हमेशा, तो मैं अलर्ट रहती थी. देन पहला बच्चे के टाइम पे मेरा वेट हो गया व्हेन आई वाज अराउंड 25 years old. आई बिकेम अराउंड 108 kgs. एंड उससे फिर वो कम नहीं हो रहा था, एंड वो बच्चा होने के बाद में बढ़ने लग गया था.
तो फिर बहुत मेहनत की, बहुत किया, एक्सरसाइज ये वो जो भी कुछ, डाइट. आई वॉज यंगर, इट वॉज इजियर टू लूज ऑल्सो. देन केम द टाइम ऑफ सेकेंड चाइल्ड विच डॉक्टर हैड टोल्ड मी कि नहीं होना चाहिए. तो दैट वॉज माई डॉटर. शी इज अ डॉक्टर नाउ इन लंदन. तो उसके टाइम पे फिर मेरा वेट बढ़ गया. डॉक्टर्स डिड नॉट नो हाउ इट इज इंक्रीजिंग, बिकॉज आई वॉज ऑन स्पेशल फूड, आई वॉज नॉट हैविंग एनी सॉल्ट एंड ऑल दैट. तो मुझे भी मालूम नहीं क्यों मेरा बढ़ जाता है. अगेन इट वेंट बैक टू अराउंड 98-100 kgs. फिर मैंने उसको कम किया. देन आई स्टार्टेड थिंकिंग. फिर मेरी बेटी 5-6 साल की हो गई. अगेन देर वर हार्मोनल चेंजेस. Then I went into health and fitness. I joined a health club over here. Later on, I became instructor of that health and fitness. I became a very, very popular health and fitness coach. Gymming, aerobics and everything. बाहर से भी लोग आते थे, फॉरेन से. They used to tell me that I am so good. तो मैं डाइट वगैरह भी लोगों को देने लगी. ये सब कुछ हुआ. उनको बहुत हेल्प करने लगी कि नहीं, this is a real issue. Because you don't feel nice if you are I mean वेट से अगर आप कंफर्टेबल हो ये एक बात है, लेकिन हम, हर आदमी कहता है हम कंफर्टेबल हैं, लेकिन कोई कंफर्टेबल होता नहीं है. वेरी क्योंकि ट्रू, वेरी। सबको अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा दिखना है, और सबको लगता है हम पतले होने के बाद ही अच्छे दिखेंगे. लेकिन जब वेट बढ़ जाता है तो आप बोलते हो नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा ही चाहिए था, आई तो लुक नाइस दिस थिंग. सो आई केम टू नो दिस इज अ रियल इशू, यू हैव टू टैकल इट. सो आई स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल. लेकिन इन बिटवीन आई वेंट इनटू स्पिरिचुअलिटी. और वहां पे बैठा बैठा काम था, कुछ चलना था. सुबह से लेके शाम तक आई वाज टेकिंग क्लासेस एंड ऑल दैट. तो आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट अगेन. I had a health club. I was not in the health club, but I was out everywhere else. So मैंने अपने ऊपर ध्यान देना थोड़ा सा कम कर दिया. And that became an issue with me because I not only became overweight, मैं बहुत, मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी. I was not a very healthy person, you can say. The skin you say today is glowing, or the muscles you can see in me on the Instagram also, उनको बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और लूज करने के लिए थोड़ा टाइम भी नहीं लगता. सो मैंने फिर वो ड्यूरिंग कोविड, देन अगेन पहले बहुत कोशिश करती रही. आई विल टेल यंगर जनरेशन, ऑल द लेडीज, एवरीबडी, कि बहुत मेहनत भी करते रहो. अगर रिजल्ट्स ना मिले कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आप अपना काम करते रहो, रिजल्ट्स कब मिल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. सो दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी ड्यूरिंग लॉकडाउन टाइम. वो वेट कम होना शुरू हो गया. उसके पहले बहुत मेहनत कर रही थी, वो कम नहीं हो रहा. तो उसके बाद में होना शुरू हो गया. एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ यू. देन आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. देन माई सन सेड यू आर माई मॉडल. देन इट स्टार्टेड कमिंग इन मी दैट यस आई एम अ मॉडल नाउ, सो आई हैव टू लुक आफ्टर माई सेल्फ. बट लेट मी टेल यू, इवन नाउ इट्स नॉट लाइक कि अभी कभी बढ़ता नहीं है, अभी Mm-hmm. कभी कुछ होता नहीं है. इफ आई डोंट डू एनीथिंग फॉर अ वीक और टू, अगेन आई विल गो टू द सेम लिस्ट. सो बस अपने ऊपर ध्यान देते रहो, और जरूर देना है. कोई भी इशू हो, थायराइड हो, ब्लड प्रेशर हो, When शुगर हो, goes. हाँ, एंड वो आपके पीरियड्स का प्रॉब्लम, एनीथिंग यू आर फेसिंग, there is nothing that your diet and exercise cannot solve. And there is nothing that you cannot come back to. I have got one intention, one sankalpa in my mind. That is to look what I used to look when I was 21, 22 or maybe 31, 32 years old. So ये सिर्फ आज का ये नहीं है, ये मेरा अभी तक भी अपने ऊपर काम शुरू जाता, मतलब कि जारी है. Yeah, that we can see actually. And So nice like to it, see. rightly address a thing that people say they are okay with that, Mm. Yeah, yeah, fat or obesity if they are facing, they are yeah, okay, like spread yeah. health positivity and body positivity and accept Uh, your body, right? These kind of things you will see कि आपका social media पे बहुत चलता है. You see a lot of हाँ, influencers who are like a yeah. lot of, they have a lot of weight but still they are saying कि accept your bodies. So what would you say regarding that? Like, don't you feel it is somehow negatively impacting the young generation? Like, is it fine to have weight?
Actually, I'll tell you, with weight, nobody is comfortable. Yeah, Let me tell. yeah. ये जरूर होता है कि हमें थोड़ा सा गुस्सा होता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, हम्म वो हमें एक्सेप्ट, अगर कुछ एक्सेप्ट करना है तो ये एक्सेप्ट करो कि हमारा वेट जब ज्यादा होता है और हम किसी फिट इंसान को देखते हैं, पतले इंसान को देखते हैं कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं, वो कैसा अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा अपने ऊपर गुस्सा भी आता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी होता है कि मेरा कम नहीं हो रहा, तो उसी में एक विशियस सर्कल बन जाता है। मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं ज्यादा खा लूंगी, फिर मैं ज्यादा खाऊंगी वेट बढ़ेगा, फिर मेरा वेट तो बढ़ ही रहा है तो मैं ज्यादा खा लूंगी। सो ये जो विशियस सर्कल है, इसको कहीं ना कहीं पे तोड़ना पड़ता है। बिकॉज बच्चों को पहले, बच्चों को, बड़ों को, बच्चा हो जाने के बाद में लड़कियों को, इन सबको पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब वेट बढ़ता है तो आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप या चाहते हो कि हमारा वेट कम हो जाए। तो हम मतलब ज्यादातर, आई एम नॉट टॉकिंग, मे बी देर आर 5 or 10% और 1% पीपल हु रियली रियली माइट फील लाइक दिस, और उनका जॉब ही इसके साथ में कनेक्टेड हो या समथिंग लाइक दैट। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव सीन दैट लेटर ऑन दे कम अप विद दिस थिंग कि हम कभी कंफर्टेबल थे ही नहीं। जब मैं उनको हम्म हेल्प कर देती हूँ, करती हूँ, वो रादर, बहुत से लोग रोते भी हैं कि एक्चुअली हम नहीं हैं, लेकिन क्या करें, हमें बोलना पड़ता है, नहीं तो लोग सोचेंगे कि हम अपने वेट से दुखी हैं। यू हम्म अंडरस्टैंड? सो इसके लिए वो अपना दुख नहीं दिखाना चाहते कि हम ठीक हैं, बस हमें मत पूछो भाई, ये मत सोचो, हमें बेचारा मत सोचो, यू नो, हाँ, बिकॉज that मेनी also, पीपल माइट बी पासिंग द जजमेंट, बट यू डोंट नीड टू पास द जजमेंट, क्योंकि ये कंडीशन होता है, वेट इज ऑल्सो अ कंडीशन। किसी का बीपी हो गया, किसी हम्म का को शुगर हो गया, उसी तरह से ये भी है, लेकिन इसको बदला जा सकता है। You can do nothing about your height, but you can do everything about your weight, you true. know? So, you see a lot of married women's out there, like जो working भी हैं, as well as they are handling their household things, right? So they generally don't get that much time to probably invest in their health or in their exercise kind of things. So would you like to suggest कि वो एक ये पर्टिकुलर डाइट को फॉलो करके थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं, या थोड़ा इस तरीके का एक्सरसाइज करके वो खुद को मेंटेन कर सकते हैं? बिकॉज जनरली you are also a married woman, so probably आपने भी ये चीजें फेस की होंगी कि सभी चीज मैनेज करना एक टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, राइट? सो उनके लिए बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। कुछ टिप देना चाहेंगे। और बच्चों के साथ तो बहुत ज्यादा ही होता है। लेट मी टेल यस। यू वन थिंग कि मैं तो सबको ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले, डोंट गो ऑन एनी फैंसी डाइट्स। ये I am absolutely against proteins, high protein, low protein, avoid carbohydrates। जब आपकी बॉडी में एक तरह से ये सब चीजें होने लगती हैं और आप ज्यादा प्रोटीन डालने लगते हो, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं खाना है, फिर जब कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे तो कुछ चेंजेस आने लग जाती हैं, शुगर बिल्कुल हम्म ही बंद कर दो, नमक बिल्कुल ही बंद कर दो। आपको पता है क्या, ये चीजें भी आपके अंदर चीजें बहुत अजीब अजीब सा कुछ रिक्वायरमेंट क्रिएट कर होता है सकती है। हाँ, कभी, राइट? एक होता है रिक्वायरमेंट हर चीज का। हमारे हम्म जमाने में जब सिंपल दाल रोटी सब्जी खाई जाती थी, तब भी वेट कम कर लिया जाता था। तो आज ही ऐसा क्यों होता है कि आप जिम में जाते हो तो सबसे पहले आपको प्रोटीन शेक या प्रोटीन पाउडर ही लेना पड़ता है? मैं तो कभी भी नहीं लेती हूँ। तो एक तो अपने अंदर सब कुछ ये जो फैंसी है ये डालना बंद कर दो। जब आपको कोई ऐसा बोलता है, मेरे अपने घर में ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं, उसने बोला है अगर हम कॉफी में नींबू डाल के पिए तो वेट कम होगा। आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, आपको कुछ और हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली आपका वेट तो नहीं कम। वेट नहीं लॉस फिर होगा। बोल हाँ, फिर बोलते हैं ऐसा खाएंगे तो होगा, मैं सिर्फ ये खाती हूँ तो होगा। नहीं, सबसे पहले नॉर्मल डाइट पे चले जाओ। हो सकता है आपने कुछ बहुत ज्यादा फैंसी कर लिया हो तो कुछ टाइम के लिए आपको वेट में इनिशियल इंक्रीज ऐसा समझ में आए, डोंट वरी अबाउट दैट, वो हम्म अपने आप सेटल हो जाए। तो सबसे पहले तो आप जो है वो नॉर्मल डाइट पे चले जाओ। उसके बाद आई वुड सजेस्ट
even in breakfast, don't eat bread or oats or something like that. वो हमारे हिंदुस्तान की चीजें नहीं है, और ना ही वो हमारे लिए ठीक है। I आपको think कुछ you नहीं address तुम्हें। this thing in a very correct way. I mean, I'm sorry I'm cutting you in between, but I have also seen around me that, people think that it is very necessary to have a breakfast like Western countries, to have avocado type of fruit, right? That नो we नो, seen in the market from the past 2 years only. And oats और and फ्रूट brown bread, right, right. या So these kind of ये कुछ fancy नहीं, things people are thinking. या तो ये कुछ नहीं, मैंने आज दिन तक नहीं लिया। रादर व्हाट आई Hmm. सजेस्टेड, अगर आपको कुछ और नहीं है, आप रात की 2 चपातियां सुबह खा लो, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप चाहिए तो दाल और सब्जी के साथ खा लो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ब्रेकफास्ट में भी वही खा लो, एंड Hmm. इवन स्नैक्स में भी वही खा लो। कोई फैंसी स्नैक्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये स्नैक बनाऊंगी तो ही मेरा ठीक से डाइट होगा, वो मैं खाऊंगी एक 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 एक। अच्छा, आजकल एक बड़ा चला है कैलोरीज वे करके खाने के लिए। मैंने कभी कैलोरीज वे नहीं किया, ये इतना कैलोरीज ही खाना चाहिए। और जो आपका वो जो बोलते हैं ना, वो टाइम का विंडो एंड ऑल दैट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो वो जो है क्या, वो भी आयुर्वेदा के हिसाब से ही। हमारे Hmm. आयुर्वेदा में पहले 8 बजे लास्ट मील ले लिया जाता था, 7 बजे उसके बाद में अगर कुछ चाहिए था तो दूध पिया जाता था। तो दूध जो है वो आप रात को सोते टाइम, सभी हिंदुस्तानी घरों में ऑफर किया जाता था पहले के उसमें, इसीलिए किया जाता था कि सोते टाइम दूध पी लो, उससे उसके Hmm. बाद में कुछ खाना नहीं है, किचन बंद हो जाती है। तो ये सिर्फ एक ही ख्याल रखना है उन लोगों को जिनको वेट का प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो खाना बिल्कुल अपने हिंदुस्तानी पद्धति के ऊपर ले आइए। वहां पे जो आपकी अपनी चीज है, चपाती सब्जी रोटी, चपातियां आप बहुत नहीं बना सकते हो तो आजकल बाहर भी मिल जाती हैं। और अगर फिर भी कुछ नहीं हो सकता है तो आजकल सब है, रोटी मेकर ये वो, मतलब Hmm. आटे का। एंड बहुत ऑयल भी बहुत ज्यादा कम नहीं करना है, लेकिन थोड़ा बहुत ये एकदम ऑयललेस ही चल रहा है। घुटनों का प्रॉब्लम हो जाता है बहुत ज्यादा, ये सब बटर, अपने घर का बना हुआ घी, ये सब अच्छी चीजें होती हैं। और रात Hmm. का खाना मैं सबसे ज्यादा जो सजेस्ट करती हूँ वो है, रात का खाना हो सके तो 7-8 बजे तक खा लो। और उसके बाद में कुछ खाना है अगर, तो फ्रूट बिल्कुल भी मत खाओ। Uh-huh. ये जो होता है कि फ्रूट खा लिया, सैलेड खा लिया, नो सैलेड, जो कुक्ड नहीं है चीज वो नहीं खानी। दूध पी लो, नहीं मन मानता तो चलो कोई बात नहीं, कॉफी पी लो, चाय पी लो, लेकिन Hmm. ये सब इतना ही रखो, इससे ज्यादा मत, है ना। Yeah, I फ्रूट, think you take milk in the night, so you also take a good sleep, right? यस पहले या इसलिए रात को सजेस्ट किया जाता था कि दूध पीना चाहिए, बिकॉज वो हमारी स्लीप को हेल्दी स्लीप प्रोवाइड करता है बॉडी यस, को. आपके नर्व्स को काम करता था वो दूध, गरम गरम Yeah. कप दूध का पिया हुआ अगर, तो आपके नर्व्स को काम करता है। शुगर हो सके तो मत डालो, अदरवाइज Mhm. खजूर का वो होता है वो डाल लो, वो अच्छा रहता है ना, खजूर का पाउडर मिलता है आजकल। ऑल दीज थिंग्स, नेचुरल थिंग्स आर गुड। Okay, एंड so नट्स अगर खाने हो तो उनको भिगो के खाओ। नट्स अगर आपने खाने हैं तो Mhm. सोक देम, यू मस्ट सोक देम। एंड Which डोंट गो means you आफ्टर चिया सीड्स एंड ऑल दैट, right. चिया सीड्स वगैरह ये कुछ नहीं है। नथिंग विल हैपन। I think मैं this this really need to understand people today, and specifically the young generation, because I या think somehow they get motivated with this, social media platforms कि यही या करेंगे तो like हमारा body अच्छा रहेगा. But somehow हाँ they forgot कि we are Indians and we have a different diet, right? हाँ, कैन यू So बिलीव इट, मैंने जिंदगी में कभी फेशियल नहीं कराया है, नेवर। and आई हैव if some नेवर गॉन। people say even you have done facial right now as well. I have never in my life I have seen beauty parlor for a facial, ऐस बिल्कुल नहीं। वो मेरे को बोलते रहते हैं, मैम आप फेशियल करा दो। मैंने कहा नहीं नहीं भैया, मेरा जो है वो भी खराब कर दोगे आप। ओके लाइक दिस ओनली। It's all just you are doing good exercise, you are taking a healthy diet, and it automatically comes to your face, right? It comes, and I have redone it. You see, I had gone down in that dark pit
where my skin was gone, my health was gone. My mother, when I lost my mother, my parents had a lot of impact on me. तो जब पहले मेरे फादर चले गए, बट मदर वॉज देयर टू लुक आफ्टर अस, हमें संभालने के लिए. बट व्हेन आई लॉस्ट माय मदर, आई वेंट इनटू अ सिवियर काइंड ऑफ डिप्रेशन. आई यूज्ड टू टेल, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, लाइक हाउ चिल्ड्रन से कुछ नहीं. देन वेट बढ़ रहा है, नहीं 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 बढ़ रहा है, सी थोड़ा तो कम लग रहा है मुझे. ये भी एक मन को मनाने वाली बात होती है. नहीं मैंने वो डाइट किया, मेरा कम लग रहा है. अच्छा हम्म. वेट कम नहीं दिख रहा है, लेकिन इंचेस तो कम लग रहे हैं. ऑल दीज थिंग्स हम मना लेते हैं अपने आप को, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है. जो है वो दिखता है अपने आप को सामने. कपड़े टाइट होते हैं, ये होता है, ऑल दिस. और जो बच्चियों के पीरियड्स में और मिड ओव्यूलेशन में वेट बढ़ जाता हो, समझो कि उनको ये सोचना जरूरी है कि ये टेम्परेरी है, लेकिन ये होगा. महीने में 2 बार जरूर होगा. व्हेन यू आर फेसिंग दैट मिड ओव्यूलेशन, 2 3 4 किलो भी किसी का बढ़ जाता है. मेरा भी बढ़ जाता था ओवरनाइट. नो नीड टू हम्म. पैनिक एंड गो इनटू डिप्रेशन. और पीरियड्स के पहले भी वो होता है, इसके लिए घबराना नहीं. बस ये है, अपना एक्सरसाइज और वो शुरू रखना है. धीरे धीरे यू विल बी ओवर ओवर आई मीन यू विल बी एबल टू ओवरकम. हम्म. And one more thing I just want to ask you, like जो walking होता है, like nowadays people are just avoiding walking, but what I felt ki it is very necessary. People are going into Yes. gym, they are running on treadmills, they are doing bicycling, but they are coming to gym via like car, bike, but they are आई not टेल यू coming by. बिगेस्ट सीक्रेट. मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताती हूँ अपना. जो मैंने हमेशा पहले, जिमिंग तो मैंने खैर अभी यहाँ पूना में आने के बाद, आई वॉज इन हिमाचल ड्यूरिंग लॉकडाउन. तो वहां पे पूरा वेट जो मैंने कम किया, दैट वाज ओनली थ्रू वॉक्स. पहले मैं 45 डेज के चैलेंज लेती थी, और चैलेंजेस को मैं सोशल मीडिया पे डाल देती थी कि भाई मैं चैलेंज ले रही हूँ, सो दैट कि मेरा कमिटमेंट रहे कि लोग मेरे को हर दिन देख रहे हैं. तो मैं हर दिन बता देती थी मैं इतना चल रही हूँ, चल रही हूँ. सो बाद में, एंड उसके बाद में भी एक सबसे बड़ा सीक्रेट, वॉकिंग के अलावा भी जो मैं आपको बताती हूँ, जो मैं सबको बताती हूँ लेकिन कोई उसको फॉलो नहीं करता. अगर आपके घर में सीढ़ियां हैं, आपकी हम्म. बिल्डिंग में सीढ़ियां हैं, या आपके आसपास कहीं सीढ़ियां हैं, तो हिम्मत करो. ये जो आपने लेडीज का पूछा था ना अभी कि काम पे होता है, तो हम्म. हिम्मत करो. और उन सीढ़ियों को, अगर वो 5 मंजिल की है, तो कम से कम उनको 4 5 बार हल्के पेस में, बहुत दौड़ के नहीं करना है. डोंट डू इट रनिंग अप एंड रनिंग डाउन, दैट इज डेंजरस. Yeah, लेकिन yeah. एक अपना पेस लेके आप जो है वो करो. विद द रिजल्ट क्या होगा कि आप देखोगे कि हफ्ते 2 हफ्ते में फर्क पड़ने लगा. एंड हम्म. डोंट गिव योर सेल्फ रीजन. मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती, मेरे तो घुटने में प्रॉब्लम है. मेरे घुटनों में जो प्रॉब्लम था वो तो कोई सोच भी नहीं सकता. मेरे को तो मेरी मम्मा ने ये बोल दिया था कि बेटा अपने घर में लिफ्ट लगवा लो. कैन यू हम्म. इमेजिन, हिमाचल में, कि बेटा हम्म. आपसे तो चला भी नहीं जाता है. आई यूज टू स्क्रीम. आई हैड यूरिक एसिड प्रॉब्लम, जिसके कारण सभी बोन्स में हो गए. अभी तो मैंने सभी प्रॉब्लम्स के एट द एज ऑफ 65 आई ओवरकम. आई एम एज न्यू एज अ 16 year old girl. I'm telling you, never felt this vibrant and this healthy, even at the age of 16. यू नो सो I आप वॉक करो जैसे आपने बोला. और दूसरा, वो स्टेप क्लाइंबिंग, यू मस्ट डू दैट. इतना इजी चीज है. I think आप basic अपने basic काम से आ जाते हो, have to या basic things अपने काम से walk. आ जाते हो. Hmm. आप Hmm. मैंने तो 100 केजीज वैसे मतलब कि इफ आई वाज 108, तो मैंने उससे 50 60 70 किलो कम किया है. जस्ट Hmm. लीव एवरीथिंग, go there, do 5 times up, 5 times down, then come back home. No? Right, right. I think you have addressed all the issues, and if someone really wants to lose their weight, they should have to follow a very simple technique, right? I want to ask you one more thing, like as you see, जो married women होते हैं, they have like some extra restrictions, and when it comes to pageantry, families have some kind of other perceptions that it is not good, or societal pressure भी होता है कि ये सब चीजें अच्छी नहीं है, you are married now, right? So but they have a lot of interest. I have seen many women जो married हैं and they want to do a pageant, but due to some pressure they don't
like they are not able to do, right? So for them, if you want to give any advice or like something which can help them out, if those women are watching our interview. Yeah. See, first of all, I believe in one thing. There is no woman on this earth who cannot create opportunities and situations for herself. हम में इतनी ताकत होती है कि देखो, हम जब एक घर में जाते हैं तो जैसा हमको चाहिए होता है वैसा हम कर लेते हैं. लाइक वी कैन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कन्विंस आवर हस्बैंड, बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, घर कैसा बनाना है, घर के अंदर इंटीरियर्स कैसे होंगे, इन सब चीजों को हम कन्विंस कर लेते हैं अपने जो हस्बैंड होते हैं या इवन जो समझो हमारा इन लॉज होते हैं उनको. एंड ऑल्सो आई फील दैट समटाइम्स हम लोग अपने लिए इतनी भी सिचुएशंस क्रिएट कर लेते हैं कि जहाँ पे हमारा हस्बैंड रह रहा है हम वहीं चले जाएं, बाकी फैमिली से हम थोड़ा सा रिबेल भी कर ले हर एक चीज में. तो मुझे ये लगता है कि कोई औरत इस दुनिया में अनलेस वो रिप्रेस्ड हो, अनलेस वो ऐसी सोसाइटी में रह रही हो, हमारे हिंदुस्तान में तो हमारे भारत में, इंडिया में तो बहुत अच्छी सिचुएशंस हैं वैसे सभी लड़कियों के लिए. तो आप धीरे धीरे अपने लिए वो चीज क्रिएट कर सकते हो डेफिनेटली, कि जहाँ पे आपके पूरे इन लॉज और हस्बैंड सब आपको इस चीज में सपोर्ट करें. अगर कभी आप अपने काम पे 100% अच्छी तरह से ध्यान दे रहे हो, यू आर नॉट लेटिंग योर फैमिली सफर एंड यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, कि जो काम मैं करने जा रही हूँ वही मैं करूंगी. यानी कि इफ आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन अ पेजेंट, देन आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द पेजेंट ओनली, not in other things which might disturb my own peace or the peace of Yeah, my family. Then nobody is going to support you. That faith family has to have in you. आजकल I तो that in-laws भी will, बहुत modern है. yeah, I think that will apply to all the young women also, like even who are not Yes, married. yeah, Focus, everybody. focused. आप अपने पे वो रहो, आप अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस्ड रहो और कुछ मत करो. आपने घर में बताया है कि मैं जा रही हूँ पापा, मुझे मॉडलिंग का शौक है, मुझे मॉडलिंग करने जा रहा है, लेकिन मॉडलिंग के बजाय आप पार्टी में चले जाओगे. हाउ विल योर फादर हैव फेथ इन यू? टेल मी. Yes, You yes, understand? So you generate that faith within your family, and everybody will agree to whatever you want to do. आजकल तो लोग, मैंने देखा है, हस्बैंड सपोर्ट, इतने बच्चियां आई थी वहां पे 25-26 ईयर्स की, उनके हस्बैंड तो अपने पेरेंट्स को डिफाइन करके अपनी वाइफ्स के सपने पूरे कर रहे थे. So where you will find such I society? I saw that thing, like even as I was in pageant, so हमारे में भी मिसेस का कैटेगरी अलग होता था. मिस का भी चल रहा है, मिसेस का भी चल रहा है. You see, even मिस कैटेगरी में parents are not with us, but in Mrs. Yeah. category, their husbands are staying separately. But they are paying the charges for the hotel, but they are with their wife. Yeah, कि उन्हें they're motivate supporting. right? So yeah, Yes, very true. I think it's very necessary to be focused to achieve something, yes, right? yes, yes. So any future plans for any new pageant? Any nearby Uh, time? um, Actually, now for 1 year, I can't do because this is very, it's of a very high level, this pageant. So we cannot now do for 1 year. But of course, as soon as 1 year is over, maybe I'm ready for more. In between, I'm modeling. I'm doing some other assignments also. And let me tell you one thing to all the ladies who are my age. The age has become the main, what should I say, the main thing that is getting me everything. मेरी उम्र ही मेरे लिए एक गिफ्ट बन गई, एक उपहार बन गई है. बिकॉज व्हेन पीपल listen to my age, they come to know I'm 65, I am getting that love and that respect and that work from everywhere. So Actually, don't think कि हम, yeah, actually, you are proving that age is just a number. I think, like it's just like it's just a number. It's you are 16, 65. It really doesn't matter until unless you have that will to do something, right? it is just an experience. I can say that I still live at
in my 16 years, but I have been getting all this experience. और ये 65 साल में मेरे पास 65 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे मन में वो 16 साल का बच्चा अभी तक भी That is very है. necessary to do something to keep that child Yeah. alive, to live Yes, a yes, lively life, right? yes, Okay, yes. so my last question to you is, do you have any specific like morning ritual regarding your health, your skin, something like that? Yeah. I do meditate. Then I'll tell you, I do Sudarshan Kriya. आर्ट ऑफ लिविंग Okay. का श्री श्री रविशंकर जी का, माय गुरु इज देयर. सो मेरे गुरु का बहुत बड़ा हाथ है मेरा यहाँ तक पहुंचने के लिए. Actually, I have come here only maybe because of him only. He wanted me to experience this. And of course, yoga होता है, stretchings होते हैं, रात को सोने से पहले भी मैं कर लेती हूँ. So that no, my body doesn't feel stiff and all that. टीवी वगैरह देखते ही कर लेती हूँ. तो टीवी वगैरह देखते भी आप कर सकते हो. डोंट थिंक कि मैंने अपना मैट वहीं पे डालो और अपना Not स्ट्रेचिंग्स वगैरह कुछ थोड़ा बहुत चालू कर दो. not so तो ये strict. सब मैं करती हूँ. एंड खाने पीने में ये है कि कभी कभी आप ये मत सोचो कि आपको हर चीज खानी पड़ेगी अपने को हेल्दी रखने के लिए. कभी Hmm. कभी मैं फॉर डेज टुगेदर एक ही चीज खाती हूँ. कभी मेरा दिल करता है तो मैं वो घिया होता है हमारा, या घिया तोरी होता है, Hmm. लाइक, या पंपकिन होता है. कभी कभी तो ये भी मैं डेज के लिए खा लेती हूँ. यू डोंट नीड टू ऑल द टाइम कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन पुटिंग दिस ऑल्सो दैट ऑल्सो. गेट आउट ऑफ ऑल दीज फैट्स, जस्ट डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग एंड जस्ट कीप इट मॉनिटर्ड. बहुत ज्यादा ना हो जाए, बाकी बस सब अच्छा है. एंड बी हैप्पी. हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहो, खुश रहो. खुशी से सब कुछ अच्छा हो. और इंटेंशन बना के रखो, व्हाट काइंड ऑफ बॉडी आई वांट, व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस आई वांट फॉर माई सेल्फ. कीप ऑन मेकिंग दैट इंटेंशन ऑल द टाइम. खाना बनाते, गाते, हंसते, ये करते रहो. That's so true, and that's so inspiring, actually. What I have learned today, I I have also learned a lot of things, like just live a simple and happy life, and Yeah. that's how you can conquer the things, right? Yes, yes, yes. Thank you And so much. remember Hmm. one thing, that Rishi Parashar, the one who made Chavan Rishi Chavan, was from India only. And वो कितने बुढ़ापे में जाके उन्होंने अपने आप को पानी में देखा और सोचा मुझे शादी करनी है, लेकिन मैं तो इतना बूढ़ा लग रहा हूँ. तो उन्होंने अपना पूरा चेंज कर लिया. अगर वो कर सकते हैं तो हम में उन्हीं ऋषि मुनियों के डीएनए है. सो यू कैन ऑल्सो एंड वी कैन. या. What a थैंक यू. statement, like an ending statement. Thank you so much, ma'am. It was really a lovely interaction with you, and I also learned a lot of things from you. Like I know कि मैं इस इंटरव्यू में कुछ ना कुछ तो सीख के ही जाऊंगी, because like I know कि आपने, at this age it is really difficult even for us. Sometimes we feel कि यार कैसे होगा कैसे नहीं होगा, and when we have all the energy, still we are stuck at these kind of stupid things, and you are doing these things with a very happy and smiley face. So I already know that I'm going to learn, and that's why I have kept this interview, which is not a part of our cover page, but I want to have the interaction with you. So I thought, let's do it in an interview way so that other people can also get some motivation from this. So thank you so much for giving your time, and you are really doing great, and I'm really impressed with this, and I know whosoever is going to watch this thing, they are definitely going to be inspired. So keep inspiring us and keep smiling, and it was so nice to meet you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Love you.